हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स दूंगा या फिर ये कह सकते हो कि कुछ मेथड आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर ट्वेल्थ वाले बच्चे इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनको कुछ इनपुट्स देखने को मिलेंगे। बट क्या करना क्या है ना यार, देखो अभी आप लोगों का पेपर है तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे फोर श्योर क्वेश्चंस आते आते हैं। तो वो चैप्टर्स हैं जैसे 5 मार्कर्स के हैं जो हैं वो रे ऑप्टिक्स से आ सकता है, आने का आ सकता है। मतलब पास्ट 10 ईयर्स का जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड मौके पे चेंज भी हो सकता है, तो ये एक डिस्क्लेमर है कि ये कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। वेव ऑप्टिक्स हो गया आपका, ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स हो गया आपका, एंड मूविंग चार्ज। लास्ट 10 ईयर के एनालिसिस से जो 5 मार्कर्स क्वेश्चन है वो इन चैप्टर्स पे देखे गए हैं। और जो केस स्टडी है वो फोर श्योर सेमीकंडक्टर पे आ रही है मल्टीपल टाइम्स। बहुत सारे प्री बोर्ड्स के बेसिस पे भी ये देखा गया है कि जो आपका केस स्टडी है वो सेमीकंडक्टर से बहुत एग्जाम से में आई है। अगर मैं बात एवरेज डाटा की बात करूँ तो 10 में से 8-9 के पेपर्स में वो आई है। सो वही पॉइंट है कि सेमीकंडक्टर को अच्छे से करो, थ्योरेटिकल पोर्शन है। और हाँ, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको बिल्कुल अच्छे से करके जाना, भूलना मत। और प्रैक्टिस करके जाना उनके डायग्राम्स के अच्छे से। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, जिसमें से एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, वो जरूर कर लेना यार। देखो अभी मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि जो बिल्कुल बच्चे हैं जिन्होंने अभी एंड मौके पे सिंसियर हुआ है, तो एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल आप लोग करके जाओ। एक एग्जाम्पल, अगर बैक साइज नहीं कर पाओ, नहीं भी करोगे तो चलेगा, एक एग्जाम्पल तुम्हें पता होना चाहिए। और तुम्हें ये आना चाहिए कि तुम्हें लॉजिक लगाना आता है क्या। अगर तुम्हें लॉजिक लगाना आता है तो डेफिनेटली तुम स्कोर कर लोगे। बट मेक श्योर कि क्वेश्चंस की डेप्थ तक जाना है। उस जैसे सैम्पल पेपर है अगर आप ले लो, वरना ऑनलाइन सैम्पल पेपर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जिस कंसेप्ट को आपने पढ़ा है उस कंसेप्ट के 2 से 3 सवाल आपने सॉल्व कर लिया। एंड मेक श्योर कि उसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए, मतलब एक्यूरेसी 80 to 90% रहनी चाहिए। देन आपके वहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी पिक होने के चांसेस हैं। बट जो थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, उसमें न्यूमेरिकल आता है बट मेजोरली थ्योरेटिकल है। EM वेव्स हो गया, मॉडर्न हो गया। मॉडर्न में से न्यूमेरिकल का ज़्यादातर चांसेस डुअल में से आ सकता है। एंड एक सवाल आएगा न्यूक्लाई में से जो मास को कैलकुलेट करने के लिए होता है, क्यू को कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो इस पर तो फॉर श्योर एक क्वेश्चन आने वाला है। सो एक हमारा कल सेशन होगा यूट्यूब पे, वो लाइव कोशिश करूंगा लाइव होगा, लाइव नहीं हो तो रिकॉर्डेड होगा। तो कल वीडियो आएगी, उसमें पूरा एक प्रैक्टिस सेशन मैंने सॉल्व किया है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया है। तो उससे आपको ये जरूर आइडिया मिल जाए कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बिकॉज देखो यार, अगर हम दो बच्चों की कंपैरिजन करें, एक के 85 मार्क्स आ रहे हैं, एक के 100 मार्क्स आ रहे हैं, कंसेप्ट दोनों के पास है। जब भी उसके 85, अगर उसके पास कंसेप्ट नहीं होगा तो 85 आएंगे ही नहीं। सो इट्स इन सीबीएसई पर्टिकुलरली इट्स अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन कि आप अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे करते हो। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट करते हो डेफिनेटली आपका नंबर आएंगे, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते तो वहाँ पे जो 10-12 नंबर का जो वेटेज है, जो लूप होल है, वो क्रिएट रह सकता है। एंड अभी हम उसको नहीं छोड़ सकते। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो जाके। बाय बाय।